नमस्कार, एसएन सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। इस समय हम आपको चूरू जिले में सुजानगढ़ तहसील के ग्राम गोपालपुरा का दृश्य दिखा रहे हैं, जो कि एक आदर्श ग्राम है। और यहां पर महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत विशाल वृक्षारोपण कार्यक्रम का आगाज़ होने वाला है। पीछे आप देख रहे हैं बापू वृक्षारोपण अभियान। इसकी डेट है 5 जुलाई से 11 सितंबर तक। और आज इसका हमारे सुजानगढ़ तहसील में चूरू जिले की इस योजना के अंतर्गत इसका शुभारंभ किया जा रहा है। और ये कार्यक्रम गोपालपुरा सरपंच सविता जी की राठी के नेतृत्व में आयोजित किया जा रहा है। आप सब जानते हैं सविता राठी के बारे में। इस गोपालपुरा क्षेत्र को हरा भरा करने में इस महिला का बहुत बड़ा योगदान है। और साथ में अगर दूसरी बात करें तो पंचायती राज में एक बहुत बड़ा चेहरा सविता राठी को माना जाता है, जिन्होंने पंचायती राज के शुरुआती दौर में जब एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन हुआ तो उसमें दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त किया था। आज कुछ ही देर में यहाँ पर अधिकारीगण पहुँचने वाले हैं, जिला कलेक्टर भी आने वाले हैं। और चूरू जिले की इस योजना का उद्घाटन आज गोपालपुरा की इस गोचर भूमि में किया जाएगा। ये आप देख रहे हैं महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत बापू वृक्षारोपण अभियान, जिसका आज 19 जुलाई को जिला स्तरीय शुभारंभ कार्यक्रम हो रहा है गोपालपुरा में। ये आप देख रहे हैं कार्यक्रम की तैयारियाँ। गोपालपुरा सरपंच सविता जी राठी के नेतृत्व में इस योजना का शुभारंभ हो रहा है गोपालपुरा में। एडीएम एसपी सर पहुंच चुके हैं लोग। ये नरेगा में काम करने वाली ग्रामीण महिलाएं हैं, जिनके लिए रोजगार का सपना देखा है सविता जी राठी ने। और ये जो आप देख रहे हैं ये सारी मेहनत इन महिलाओं की है। कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए जिला कलेक्टर सहित अनेक अधिकारी आ रहे हैं और सभी के नाम से यहाँ पर ये पौधारोपण होगा। सबके नाम की तख्तियाँ यहाँ पर लगी है। पूजन के साथ विधिवत कार्यक्रम का इस योजना का शुभारंभ होगा। दोपहर के 11 बजे हैं। चिलचिलाती धूप में संकल्प के साथ ये नरेगा मजदूर सविता जी की राठी के साथ काम करने के लिए उतरे हैं मैदान में। और इस पूरे बंजर क्षेत्र की तस्वीर बदलने का एक संकल्प है, जिसको मूर्त रूप देने का आगाज़ आज हो रहा है। तस्वीर बहुत खूबसूरत लग रही है, लेकिन जब पेड़ लग जाएंगे तो ये तस्वीर और ज़्यादा सुंदर लगेगी। जून का जुलाई का महीना हो, टेम्परेचर 40 या 45 डिग्री सेल्सियस हो तो व्यक्ति का मन करता है कि कमरे में बैठे रहे, बाहर नहीं निकले। लेकिन कहते हैं कि मजबूरी इंसान को सब कुछ करवाती है। ये नरेगा मजदूर हैं गोपालपुरा के, जिनको एक योजना के अंतर्गत जोड़ा गया है। हालांकि गवर्नमेंट इनको पैसा दे रही है, लेकिन ज़्यादा काम ये नहीं कर पाते हैं। अक्सर देखने में आता है कि पत्रकार होने के नाते सच कह रहा हूँ, ये पेड़ों के नीचे बैठे रहते हैं या कहीं रेत इधर उधर उठाकर इधर डाल देते हैं, उठाकर इधर डाल देते हैं। लेकिन रियल में अगर नरेगा मजदूरों का कोई लाभ लेने का प्रयास किया गया है तो ये महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत जो बापू योजना है वृक्ष लगाने की, ये एक सार्थक योजना कही जा सकती है। और देखिए महिलाएं किस जज्बे के साथ आई है। एक महिला आप देख रहे हैं नन्हे से बच्चे के साथ, मासूम बच्चे के साथ, इस धूप में कोई भी माँ अपने बच्चे को लेकर नहीं निकलेगी। लेकिन चूंकि सविता राठी का एक नेतृत्व की क्षमता है, वो किसी व्यक्ति को किसी काम के लिए कह देती थी, उस व्यक्ति में एक जुनून बन जाता है, खासतौर से महिलाओं में। और ये जुनून यहाँ देखने को मिल रहा है। देखिए पीछे मेरे सैकड़ों महिलाएं वृक्षारोपण के लिए तैयार है। कलेक्टर आते ही योजना का शुभारंभ यहाँ पर किया जाएगा। लगभग 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तापमान और नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ काम करने का जज्बा मन में, ये इस कार्यक्रम की एक तस्वीर आप देख रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ये जो वृक्ष लगाने की योजना है, इसके जो तरीका है वो निश्चित रूप से एक प्रेरणादायी तरीका है, जिसमें एक पेड़ को लगाने में 12 महीने में केवल 24 बार पानी देना होगा। पानी कितना? ये एक मटका भरा हुआ है। इस मटके को लगाने के बाद में से एक सूतली डाली जाएगी और सूतली इस पेड़ के जड़ में लगा दी जाएगी। 15 दिन के बाद में पुनः इस मटकों को भरा जाएगा, यानी 1 महीने में 2 बार इस मटकों को भरा जाएगा। साल में 24 बार पानी देकर इस पेड़ को तैयार किया जाएगा। निश्चित रूप से एक बहुत अच्छी योजना है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में पानी की कमी है, पानी का अभाव है, कम पानी वाला क्षेत्र है। ऐसे में अगर इस योजना के अंतर्गत इस पूरे मैदान में 5100
पेड़ लगाए जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये कार्यक्रम पूरे राजस्थान को प्रेरणा देने वाला कार्यक्रम है। और सविता जी राठी ने जो ये योजना तैयार की है महिलाओं के साथ मिलकर, नरेगा योजना के अंतर्गत काम करने वाली महिलाओं का सदुपयोग सविता राठी कर रही है, ये मैं कह सकता हूँ। 42 बीघा ज़मीन में 5100 पेड़ लगाए जा रहे हैं एक साथ, और कलेक्टर आते ही इस योजना का विधिवत शुभारंभ हो जाएगा। हम गोपालपुरा का दृश्य आप देख रहे हैं। महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत बापू वृक्षारोपण अभियान का आज आगाज चूरू जिले में हो रहा है, और स्थान चुना गया है गोपालपुरा को, क्योंकि इससे उपयुक्त कोई जगह नहीं हो सकती है। जिस सुजानगढ़ तहसील के छोटे से गांव गोपालपुरा को बिल्कुल हरा भरा कर दिया एक महिला के द्वारा, और वो नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। सविता जी राठी आप सब जानते हैं कि केवल एक सरपंच नहीं है, वो एक बहुत बड़ी पर्यावरण प्रेमी भी है। और अगर आप सुजानगढ़ से गोपालपुरा की तरफ जाएंगे तो आपको पूरा क्षेत्र हरा भरा दिखेगा, और इसका लाभ अगर इंस्टेंट देखें तो जब भी बारिश हमारे क्षेत्र में होती है तो चाहे सुजानगढ़ में बूंद भी नहीं पड़े लेकिन गोपालपुरा में बारिश हो जाती है। इस बात का संकेत कि अगर हम हरियाली रखेंगे तो हमें बारिश भी मिलेगी, ऑक्सीजन भी मिलेगी। ऑक्सीजन की बात करें तो अभी हमने बहुत बड़ी पीड़ा झेली है कोरोना के रूप में, और सबसे बड़ा संकट आया था ऑक्सीजन का। अगर प्राकृतिक ऑक्सीजन चाहिए तो हमें पेड़ लगाने होंगे, और शायद सरकार भी इस बात को समझ चुकी है। और इस तरह की योजनाओं, क्योंकि नरेगा योजना में बहुत सारे मजदूर जो हैं वो अधिक काम नहीं कर पाते, लेकिन अगर गवर्नमेंट ऐसी योजनाएं चलाए तो निश्चित रूप से ऐसी योजनाओं का भी लाभ पूरे देश को, पूरी धरती को मिल सकता है। मेरे साथ सविता जी राठी, उनसे बातचीत करूंगा। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका, और पुनः अभिनंदन एक बहुत ही सराहनीय पहल के लिए। जी, बहुत धन्यवाद आपको। गोपालपुरा द्रोणांचल धाम श्री डूंगर बालाजी महाराज और माताजी महाराज सबकी कृपा से आज हमारा ये जो बीहड़ 142 बीघा ज़मीन, जिसमें पूर्णतया मरे हुए जानवर, कंकड़ पत्थर, और न केवल कंकड़ पत्थर काटे बल्कि मिट्टी खननकर्ताओं ने जो है पूरा बीहड़ खोद चुके थे। ऐसे बीहड़ को ग्रामीणों ने ठाना, गांव के लोगों ने ठाना, और सब ने मिलकर हमने मेहनत की, और 15 दिनों के अंदर आज इसकी सूरत आपको देखने को मिल रही है, बदल चुकी है। और आने वाले 1 साल में जब अगली बार शिवजी जब यहाँ आएंगे तो मानो शिवजी और पार्वती जी स्वयं यहाँ ज़रूर मौजूद होंगे। हमारा ध्येय है कि न केवल 5000 पेड़ आज के दिन लगाने का, बल्कि 10,000 पेड़ इस बारिश के मौसम में यहाँ लगाने का। हमने हरितिमा को रोज़गार के साथ भी जोड़ा है। हम चाहते हैं कि यहाँ इको टूरिज़्म का डेवलपमेंट हो, ताकि हमारे गांव की महिलाएं, गांव के लोगों को रोज़गार मिल सके, जिससे हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं उनको रोज़गार मिल सके। गांव का ड्रेनेज जो हमारा स्वच्छ भारत मिशन का हमारा काम जो पास हो चुका है, उस ड्रेनेज का पानी हम यहाँ प्यूरिफाई करके ला रहे हैं, जिससे हमारा सब्जी उत्पादन, पुष्प उत्पादन होगा, और जिससे हमारे लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो जो परिकल्पना है वो इको टूरिज़्म की है, एक ऐसी हरितिमा ढाणी जहाँ न केवल हरियाली हो, सैटेलाइट से देखें तो एक अलग हरियाली भरा हमारा क्षेत्र नज़र आए, बल्कि उसके साथ में हमारे लोगों को रोज़गार भी मिल सके। बिल्कुल, अगर हम योजनाओं की बात करें तो सविता राठी ने जिस काम को हाथ में लिया है उसको निश्चित रूप से सफलता के चरम पे पहुंचा के ही दम लिया है। इससे पहले हमने अगर घरेलू उद्योग की बात करें, इस तरह की एक योजना चलाई थी जिसमें बहुत सारी महिलाओं को उन्होंने रोज़गार भी दिया था। जैसा भी आप बता रहे हैं, ढाणी की बात करें तो आपको जो आपने परिकल्पना तैयार की है, जो सपना देखा है, वो किस तरह से पूरा करेंगी? हाँ बिल्कुल, हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, इसी पास में जो बस्ती है 12 ग्रुप तैयार हो चुके हैं, मैच्योर हो चुके हैं, और उसमें हमारी लगभग 132 महिलाएं हैं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो मैच्योर हो चुके हैं। उनके लोन तक की स्थिति आ चुकी है, उनको हम लोन दिलाकर यहाँ काम चालू करवाएंगे। साथ में हमने स्वच्छ भारत मिशन में हमारी DPR तैयार हो चुकी है, जिसमें पूरे गांव का ड्रेनेज पानी का हम काम पास करवा चुके हैं। वो पानी प्यूरिफाई करके हम यहाँ तक लाएंगे, और उस पानी से सब्जी उत्पादन। तो देखिए, एक तो हमारा गांव साफ़ सुथरा होगा जहाँ पानी नहीं रहेगा, और यहाँ जो हमारी पानी की किल्लत है वो उस पानी से पूरी होगी, उससे हमारा रोज़गार होगा। जब ये रोज़गार यहाँ पर पैदा होगा तब आप देखिए कि जो हम पर्यटक बुलाना चाहेंगे यहाँ पर, हमारी महिलाओं की हस्तकला है, वो उस हस्तकला का केंद्र बनाकर उसका टूरिज़्म में हम उपयोग लेना चाहते हैं, ताकि वो पर्यटक हमारी महिलाओं को बाज़ार दे सकें। जब वो पर्यटक यहाँ आएंगे तो हमारी महिलाएं रोटी पर, चूल्हे पर रोटी बनाएंगी, और जब वो अपनी डेयरी लगाएंगी, उस डेयरी का दूध जब आने वाले पर्यटकों को देंगी, तो आप समझिए कि जयपुर में चौकीडाणी में लोग जाकर एक आदमी 800 रुपये की टिकट लेकर खाना खाता है, तो वो व्यक्ति यहाँ 100 रुपये के
लिए खाना क्यों नहीं खाएगा जो स्वच्छ, साफ और स्वास्थ्यप्रद होगा वो खाना, और हमारे लोगों के लिए रोज़गार होगा। सविता जी, जो परिकल्पना आपने तैयार की है, जो योजना आपने बनाई है, एक छोटा गांव है, गांव से काफ़ी दूर ये स्थान भी है, और अक्सर देखने में आता है कि इस तरह की बड़ी योजनाएं जिसमें बहुत सारा पैसा लगता है, कई बार क्या होता है कि जब सरकारें बदलती है तो वो योजनाएं अधर में लटक जाती है। तो ये योजना किस तरह से पूरी हो, इसके लिए कोई प्लान है आपके पास? बिल्कुल, ये योजना हम तो पास तो करवा चुके हैं। पैसे का मामला कई बार, जैसा मैंने कहा कि जब सरकारें बदलती है तो आप तो नेता, आप सब जानती हैं इस चीज़ों को। मैं आपको बताना चाहूँगी 2005 में जब मैं सरपंच बनी थी तो हमने जब निर्मल ग्राम की परिकल्पना की थी, हमारे छोटे छोटे बच्चों ने झाड़ियों से जो है पाउच निकाल के सारे गांव की सफाई की थी। गांव की आदत बनानी होती है। आपको अगर किसी काम को करना है, विकास की अवधारणा केवल इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क और बिल्डिंग बनाने से नहीं होती, व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण के साथ होती है। हमने गांव की ये आदत बनाई कि वे स्वच्छ और साफ रहें। आज आपको हमारा गांव साफ लगेगा क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की ये आदत बन चुकी। मैं सरपंच रही या नहीं रही, हमारा गांव स्वच्छ ही रहा। हमने जहाँ लड़ाइयाँ झगड़े होते थे गांव के अंदर, उनको बिठा के झगड़ों का सल्टाव करके उनकी आदत डाली कि झगड़े में उनकी भलाई नहीं है बल्कि समझौते में भलाई है। तो आज हमारा गांव लड़ाई झगड़े में बिल्कुल नहीं जाता, आपस में बैठकर समझौता करता है। इसकी भी हम इसीलिए आदत हरितिमा को हम रोजगार के साथ जोड़ना चाहते हैं ताकि प्रत्येक गांव का व्यक्ति इस रोजगार के साथ जुड़े। जिस दिन वो रोजगार के साथ हरितिमा में जुड़ जाएगा उस दिन उसको हरियाली की सुरक्षा अपने आप करनी होगी। इसलिए चाहे सरकार बदले या नहीं बदले, हमारे गाँव की शोभा ऐसी ही रहेगी। बिल्कुल, सरकार बदले चाहे बदले, लेकिन सविता राठी का संकल्प कभी नहीं बदलता है। जिस काम को ठान लेती है उसको करने की आदत है, और निश्चित रूप से मैं सैल्यूट करता हूं इस महिला को। ऐसे नवाचार इन्होंने किए। आपने एक एशियन पे कार्यक्रम देखा जिसको लगभग 50 लाख लोग देख चुके हैं। अपने बेटे की शादी में 17 कन्याओं की शादी उन्होंने करवाई थी, और आपको तो खुद को पता है कि इनके पास भी फ़ोन है, मेरे पास तो अभी तक फ़ोन आते हैं कि हम भी शादी करना चाहते हैं, तो सविता जी से बोलिए। तो इस तरह की योजना लेकर ये महिला चलती है, और जिन चीज़ों के बारे में सोचते नहीं वो काम सविता राठी कर डालती है, और ये निश्चित रूप से उनका एक जज्बा है। और निश्चित रूप से जब हम इस योजना के बारे में सुन रहे हैं तो छोटे से काम में लगता है कि कैसे होगा, लेकिन जैसा कह रहे हैं कि सरकार बदले से नहीं होता है। हमारे अगर इरादे नहीं बदले तो कोई काम किया जा सकता है, और भगवान बालाजी महाराज, डूंगर बालाजी की ये पावन धरा है। हम यही कामना करते हैं कि इस बोल्ड लेडी जो योजना बनाई है वो पूरी हो, ताकि हमारे क्षेत्र की महिलाओं को अच्छा रोजगार मिले और इस क्षेत्र की तस्वीर बदल जाए। जिला कलेक्टर का काफिला पहुंच रहा, आप देख रहे हैं। विधायक बनते ही मानव राजस्थान से जिला कलेक्टर महोदय पहुंच चुके हैं, जिला प्रमुख वंदना आर्य पहुंच चुके हैं, जिला कलेक्टर पहुंच चुके हैं, मौजूद हैं। बहुत बड़ी संख्या में लोग आप देख रहे हैं यहाँ पर कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हैं। ग्रामीण महिलाओं के द्वारा बधावा गाया जा रहा है विधायक और कलेक्टर के सम्मान में। ग्रामीण परिवेश परंपराओं का निर्वहन हो रहा है। विधायक और कलेक्टर के सम्मान में बधावा गाया जा रहा है। गणेश बालाजी का पूजन किया जा रहा है। पूजन के बाद एक साथ 5100 पेड़ यहाँ पर लगाए जाएंगे, और सभी महिलाएं तैयार है, उनके साथ तमाम अतिथि भी आएंगे। ग्रीन साइड में आप देख रहे हैं जिला कलेक्टर इस अभियान का आगाज करते हुए विधायक विनोद मेघवाल के साथ। सविता राठी कलेक्टर साहब के साथ
पौधारोपण करते हुए जिलाध्यक्ष पुजारी तुषाराम गोदारा, जिला प्रमुख आर्य डूंगर बालाजी महंत सभी एडीएम ये कार्य करते हुए जिला स्तरीय वृक्षारोपण कार्यक्रम आगाज गोपालपुरा में हुआ है सरपंच सविता जी राठी के साथ। चूरू जिले के सुजानगढ़ तहसील के सबसे खूबसूरत क्षेत्र, पर्यावरण की दृष्टि से आबाद क्षेत्र गोपालपुरा आदर्श ग्राम का दृश्य आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ पर वृक्षारोपण अभियान का जिला स्तरीय कार्यक्रम का आगाज हुआ है सरपंच सविता जी राठी के नेतृत्व में, जिसमें जिला कलेक्टर खुद मौजूद है, उसके अलावा विधायक मौजूद है, एडीएम मौजूद है, एएसपी मौजूद है, जिला प्रमुख वंदना आर्य मौजूद हैं और तमाम जनप्रतिनिधि यहाँ पर 5100 पौधे इन्होंने यहाँ पर लगाए हैं। और इस वृक्षारोपण अभियान का आगाज यहाँ पर आज सुजानगढ़ के तहसील के गोपालपुरा गांव में किया है। कि मुख्य अतिथि जिला प्रमुख वंदना जी आर्य का सम्मान सविता जी राठी कर रही और डूंगर बालाजी महंत जी आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं जिला प्रमुख वंदना आर्य जी को। राजस्थान के आन बान और शान ये साफा पहनाया गया है। विधायक मनोज मेघवाल का सम्मान किया जा रहा है। जिला कलेक्टर सावलाल जी का यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है। तुषाराम गोदारा का सम्मान हो रहा है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष लाल पुजारी का सम्मान हो रहा है। स्वागत किया जा रहा है श्रीमान जिला परिषद सतार खान जी का सम्मान हो रहा है। एसपी सीताराम माइस का सम्मान हो रहा है। रवि कुमार आर्य का सम्मान हो रहा है। डॉक्टर नरेंद्र जी चौधरी का सम्मान किया जा रहा है। सभापति नीलोफर गौरी का सम्मान सविता जी राठी कर रही है। सर के जनमानस समाजसेवी नेमाराम जी जाखड़ का सम्मान किया गया है। वृक्ष सोमवार मेघवाल का सम्मान हो रहा है, जिसने लगभग 1 लाख पेड़ लगाए हैं। गोपालपुरा गांव का है। गोपालपुरा को हरा भरा बनाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। जोरदार तालियां एक बार। जैसा कि मुझसे पूर्व वक्ताओं ने आपको वृक्ष के बारे में बता ही दिया है कि वृक्षारोपण भारतीय संस्कृति में कितना जरूरी है, जिसकी महत्ता हमें आज पता चली है। इस कोरोना काल में न जाने कितने लोगों ने ऑक्सीजन की कमी से अपनी जान गंवाई है। आज हम सभी यहाँ उपस्थित होकर संकल्प लेते हैं और हमें संकल्प लेना चाहिए कि हमें अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए, जिससे हमारी ये धरती चारों तरफ से हरी भरी दिखाई दे, ऑक्सीजन की कमी ना हो, खुशहाली नजर आए। आज इस कार्यक्रम में आप सभी ने जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया है वो बड़ा ही शानदार रहा। साथ ही साथ मैं कलेक्टर साहब को भी साधुवाद और धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने पूरे जिले भर में वृक्षारोपण के कार्यक्रम को सुचारू रूप से क्रियान्वयन किया है। पूरे जिले में वृक्षारोपण करके एक हरियाली का जो हम लोगों ने संकल्प लिया है, उसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक को पौधा भेंट किया जा रहा है सीता जी द्वारा। सम्माननीय तुषाराम जी का, सम्माननीय कलेक्टर साहब, सम्माननीय हमारे एडीएम साहब, जय हिंद। कलेक्टर महोदय हमारे साथ है, जिन्होंने आज यहाँ पर गोपालपुरा में एक बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम का आगाज़ किया है। सर, सविता राठी जी ने जो गोपालपुरा में पहल की है, जिला स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, तो अन्य पंचायतों में, अन्य तहसीलों में
अभी इस तरह के कार्यक्रम को शुरू करने की कोई योजना है? निश्चित रूप से हम इस तरह का कार्यक्रम अन्य पूरे ज़िले में प्रारंभ करेंगे। आपने देखा होगा पिछले दिनों तारांगण पंचायत समिति में भी इस तरह का एक कार्यक्रम किया गया था। उसमें वहाँ की जो है माननीय जनप्रतिनिधिगण है, महिला शक्ति है, उन्होंने भी आगे आके पौधारोपण किया था। उसी श्रृंखला में जो आज ये पौधारोपण किया गया है, निश्चित रूप से एक राजस्थान के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि 5100 पौधे एक साथ लगाए जा रहे हैं और उसमें विशेष रूप से महिला शक्ति इसमें आगे आके अपना योगदान कर रही है। सर, सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अभी आपने कोरोना के तीसरी लहर को टच किया था, उस पर बातचीत की थी। देखने में आ रहा है कि गाइडलाइंस का पालन किसी भी शहर में नहीं किया जा रहा है, बिना मास्क के लोगों को घूमता देखा जा रहा है और सोशल डिस्टेंस का प्रयोग तो समारोह में देखने को मिल ही नहीं रहा है। तो इस पर कोई सख्ती बरतेगी? देखिएगा, हमारी जो है प्रत्येक ग्राम पंचायत में हमने एंटी कोविड टीम बनी हुई है, पुलिस प्रशासन इसमें एक्टिव है और जहाँ भी इस तरह की शिकायतें आती है कार्रवाई करते हैं। जो अगर चाहे सोशल डिस्टेंस की पालना हो रही हो, चाहे बिना मास्क के हों, या इसके अलावा अगर अन्य कोई जो अवहेलना हो रही है, तो हमारी सतत प्रक्रिया है वो चल रही है। फिर भी जैसा मैंने अपील की थी, आह्वान किया था कि ये ऐसी चीज़ है उसमें स्वयं को समझना होगा। अगर स्वयं नहीं समझेंगे तो न केवल वो खुद के परिवार को, खुद के जीवन को खतरे में डाल रहे हैं, वरन पूरे जो है गांव को, समाज को खतरे में डाल रहे हैं। तो मेरा आम जनता से पुनः अनुरोध और आह्वान और अपील रहेगी कि कृपा करके तीसरी लहर को चोर में आने से रोकें और उसके लिए जैसा आपने बताया, जो सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क का प्रयोग है और आपका जो है सैनिटाइजर का यूज है, जो कोविड उपयुक्त व्यवहार है, उसकी पालना करें। धन्यवाद सर कलेक्टर साहब। और मैं विधायक महोदय से भी जानना चाहूँगा, क्या कहेंगे सविता राठी जी के आज के इस बेहतरीन कार्यक्रम के बारे में? जी, आज इन्होंने 5000 पेड़ एक साथ लगाने का यहाँ लक्ष्य रखा और आज जिला स्तरीय कार्यक्रम भी यहीं रखा है प्रशासन ने। मैं उनके भी साधुवाद देता हूँ कि आज जो गोपालपुरा में इन्होंने 5000 पेड़ लक्ष्य का, उसमें उनकी भी सहभागिता रही है। हमने शुरुआत 1 महीना पहले ही कर दी थी पूरी सुजानगढ़ तहसील में। उस समय हमने करीब 1 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा था। उसमें 15000 पेड़ नगर परिषद के माध्यम से लगने थे, बाकी गांव में पंचायतों में लगने थे। आज कलेक्टर साहब ने बताया है उस लक्ष्य को 15 लाख पेड़ पूरे ज़िले में लगने हैं और उस हिसाब से जो दोनों तहसील सुजानगढ़ विधानसभा में लगने हैं, बिल्कुल हम उसको लक्ष्य को पूरा करेंगे। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं यहाँ के कि इन्होंने 2 दिन से कड़ी मेहनत करके और इस 5000 पेड़ लगाने की जो तैयारी की है और आज इतना अच्छा प्रोग्राम किया है, मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद सबको। बिल्कुल, बहुत बड़ी प्रतिबद्धता नज़र आ रही है कार्यक्रम को लेकर, चाहे हम सविता राठी जी की बात करें, चाहे विधायक की बात करें, चाहे जिला कलेक्टर महोदय की बात करें। निश्चित रूप से डूंगर बालाजी महाराज की ये पावन धरा, जहाँ पर आप पीछे देख रहे हैं, बहुत ही सुरम्य पहाड़ियाँ नज़र आ रही है और प्रकृति को सुंदर बनाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है पहाड़ियों का, नदियों का और पेड़ पौधों का। और अगर हमारे क्षेत्र में इस तरह से लाखों की संख्या में पेड़ लग जाएंगे तो ये पूरा सुजानगढ़ तहसील का नज़ारा बहुत ही सुंदर लगेगा, जैसा गोपालपुरा की इन पहाड़ियों को देखकर लगता है। उम्मीद करते हैं कि इस अभियान का जो आगाज़ किया गया है उसमें एक एक व्यक्ति अपनी भूमिका अदा करेगा ताकि इस अभियान को चरम तक ले जाया जा सके, सफलतापूर्वक इसको पूरा किया जा सके और हमारे क्षेत्र को हरा भरा किया जा सके। ऐसे सुधागल में शिव कुमार तिवारी अपने सहयोगी सुनील स्वामी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।